कभी आपने सोचा है कि फ्यूचर का सेंटेंस होता है लेकिन विल यूज करने से गलत हो जाता है। सोचो अगर मैं बोलूं इफ आई विल सी हिम आई विल टेल यू, आप क्या सोचोगे? दोनों एक्शंस फ्यूचर के हैं तो विल दोनों जगह लगाना तो सही होना चाहिए, राइट? लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग सब एग्जाम्स इसी पे काट लेते हैं मार्क्स, ओके? और स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड इसलिए होते हैं क्योंकि रूल याद होता है बट सेंटेंस के सेंस को जज नहीं कर पाते, ओके? तो चलो आज इस कंडीशनल फ्यूचर कंफ्यूजन को एक बार में क्लियर करते हैं डीपली। पहला रूल, चलो सिंपल से शुरू करते हैं। इफ ही विल कम आई विल कॉल यू। सुनने में फ्यूचर लग रहा है बट ग्रामर के रूल के हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि इफ क्लॉज हमेशा कंडीशन बताता है, नॉट सर्टेनिटी। और जब भी कंडीशनल क्लॉज होता है वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट पे होता है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? अब इफ ही कम्स आई विल कॉल यू। सोचो एक बार, आप कह रहे हो अगर वो आएगा तो मैं बुलाऊंगी, यानी वो आएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, इसीलिए कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, ओके? ये रूल एसएससी का फेवरेट है क्योंकि लोग विल देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपेयर करो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस विल फ्यूचर का। सेंटेंस टेंस सही है, वाई, ओके? सेंटेंस देखिए, इफ सी विल अराइव आई विल इन्फॉर्म यू। टेंस विल प्लस विल सही है, नो। वाई? बिकॉज इफ क्लॉज में विल नहीं लगता। नाउ दूसरा सेंटेंस, इफ सी अराइव्स आई विल इन्फॉर्म यू। टेंस क्या है? प्रेजेंट प्लस विल सही है, यस। वाई? स्टैंडर्ड फर्स्ट कंडीशनल है, ओके? एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल पास। करेक्ट होगा क्या? ये गलत है। करेक्ट क्या होगा? इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। आप देख रहे हो सेंस तो सेम है पर टेंस गलत हो जाता है और वहीं पे ही एसएससी ट्रैप सेट करता है, ओके? नाउ सेकेंड रूल चलते हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन, क्या इफ क्लॉज में कभी भी विल यूज कर सकते हैं? आंसर है यस, बट ओनली फॉर विलिंगनेस और पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे इफ यू विल हेल्प मी आई विल बी ग्रेटफुल। यह विल फ्यूचर एक्शन नहीं, विलिंगनेस दिखाता है, यानी अगर आप रेडी हो हेल्प करने के लिए, ओके? एक और एग्जांपल, इफ यू विल एक्सक्यूज मी आई विल टेक योर लीव नाउ। अगर आप मुझे इजाजत देंगे। तो जब भी विल इक्वल्स टू इंटेंशन और रिक्वेस्ट हो तब यूज अलाउड है, ओके? अदरवाइज प्योर फ्यूचर सेंटेंस में विल दोनों जगह नहीं लगता। नाउ थर्ड रूल, फर्स्ट कंडीशनल इक्वल्स टू प्रेजेंट प्लस विल। नाउ फाइनल रूल याद रखिए, फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, विल प्लस वर्ब वन। एग्जाम्पल देखिए, इफ इट रेन्स वी विल कैंसल द मैच। बहुत स्टूडेंट्स लिखते हैं इफ इट विल रेन वी विल कैंसल द मैच, जो गलत है। लेकिन एग्जाम में प्रेशर के टाइम पे हम ये छोटी गलती इग्नोर कर जाते हैं, इसलिए हर बार स्ट्रक्चर को सोच के सेंटेंस लिखना इम्पोर्टेंट है। रूल याद कर लेना काफी नहीं होता, ओके? नाउ डेली लाइफ मिस्टेक, रियल कन्वर्सेशन कंफ्यूजन। अच्छा, एक रियल लाइफ से एग्जाम्पल लो। इफ आई विल मीट सर टुमारो आई विल आस्क दिस। क्या ये सही है? गलती ये है कि आप विल प्लस विल दोनों यूज कर रहे हो जबकि पहला पार्ट सिर्फ कंडीशन है। करेक्ट क्या होगा? इफ आई मीट सर टुमारो आई विल आस्क दिस। देखो डिफरेंस, इफ आई विल मीट इक्वल्स टू फ्यूचर सर्टेनिटी, जो इसमें नहीं चाहिए। इफ आई मीट मतलब कंडीशन जो ग्रामर एक्सपेक्ट करता है, ओके? नाउ प्रैक्टिस सेक्शन। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आप आंसर सोचिए। इफ सी विल कॉल मी आई विल आंसर। ये सेंटेंस क्या है? गलत है, ओके? सही क्या होगा? इफ सी कॉल्स मी आई विल आंसर। सेकेंड, इफ आई सी हिम आई विल गिव हिम द लेटर। ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है, ओके? थर्ड, इफ वी विल गो अर्ली वी विल गेट सीट्स। ये गलत है।
सही होगा if we go early, we will get seats. Now 4, if you will stay quiet, I will let you play. ये क्या है? सही है. यहाँ will equals to willingness है. Okay. Now first conditional structure, if plus present, will plus base form. Will plus will नहीं, गलत होगा. Okay. Present plus will हमेशा लगेगा. सिर्फ एक बार गलती समझ लो तो एसएससी के 10 क्वेश्चंस आप इंस्टेंटली कर पाएंगे. ओके. अब आपके लिए एक टास्क है, कमेंट में इसका करेक्ट वर्जन लिखिए. इफ दे विल नॉट अग्री, वी विल फाइल अ कंप्लेंट. थिंक स्लोली, अप्लाई द रूल एंड लिखिए करेक्ट सेंटेंस. मैं पर्सनली चेक करके फीडबैक दूंगी. अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर लगा तो नेक्स्ट टॉपिक रेडी है. ओके. मैं हूँ आपके साथ ताकि आप हर ग्रामर ट्रैप को फील करके समझ सके, नॉट जस्ट फॉर मार्क्स बट फॉर मास्टरिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.